एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अंजसा मैथ्स क्लासेस में। मैं हूँ आर के सिंह। कल तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल 1 एंड 2। आज हम एक्सरसाइज 1.1 पूरा हल करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है इज जीरो ए रेशनल नंबर। कह रहा है क्या जीरो एक परिमेय संख्या है। फिर कहता है कैन यू राइट इन द फॉर्म पी बाई क्यू। क्या आप इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। जहाँ पी और क्यू इंटीजर है और क्यू जीरो के बराबर नहीं है। तो चलिए इसे सॉल्व हम लोग करते हैं। सॉल्व देखिए, गिवन है, गिवन नंबर इज जीरो। यह प्रश्न में दिया गया नंबर जीरो है, इसलिए जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 लिख सकते हैं क्योंकि कोई भी नंबर हो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना हो, जैसे 1 हो गया या 2 हो गया या 3 हो गया या 4, सबके डिनोमिनेटर में 1 रहता ही रहता है। यानी कि 0/1 को हम p बाई क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं, जहां वेर 0 एंड 1 आर इंटीजर, 1 आर इंटीजर्स नंबर and q is equal to 1, that is q is not equal to 0। समझ में आया। सो इसलिए जीरो इज ए रेशनल नंबर। जीरो इज ए रेशनल नंबर। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। यानी कि 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था कि जितने नंबर हमें फाइंड आउट करने होते हैं उसमें 1 हम ऐड कर देते हैं। फिर जो हमारे गिवन नंबर है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, सॉल्व या सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। देखिए पहले लिखेंगे वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर। 6 रेशनल नंबर। वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर। इसलिए 6 में हम अपने आप 1 बढ़ा लेंगे, कितना आएगा 7। ठीक है। अब हमारे पास गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर है हमारे पास 3। क्या है, 3 है और 4 है। 3 है और 4 है। तो 3 में लिखेंगे 3/1 मल्टीप्लाई
7/7, तो क्या हो जाएगा 21/7। इसी तरह से 4/1 मल्टीप्लाई 7/7 क्या हो जाएगा 28/7। ठीक है, चलिए अब हमको यह नंबर हमें प्राप्त हो गए। तो इसी को हमें बेस बनाते हुए सबसे पहले 21/7 लिखना है और कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 6। तो इसी तरह से 6 फ्रैक्शन लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट ये वाला नंबर लिखेंगे 28/7। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 7 है। इसका मतलब है सभी जो 6 रेशनल नंबर हम लोग निकालेंगे उसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, हमारा 7 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर में 7 लिख लेंगे, 7 7 7 7 7 और इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी बढ़ते क्रम में इसको लिख लेंगे। तो 21 के बाद क्या आता है 22, 22 के बाद क्या आता है 23, 23 के बाद क्या आएगा 24, इसी तरह 25, 26 और 27। हमें इतने रेशनल नंबर हमें प्राप्त हो गए। तो फाइनली यहाँ पे हमें लिखना क्या होगा, इसलिए 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर कौन कौन से हो जाएंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.1 का तीसरा नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर। कितने रेशनल नंबर ज्ञात करने हैं 5। किसके किसके बीच में 3/5 और 4/5 के बीच में, यानी 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर ज्ञात करने हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। लिखेंगे we have to find 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर। तो 5 रेशनल नंबर कह रहा है तो इसमें अपने आप हम लोग क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। ये नंबर हमें प्राप्त हो गया। अब इसी नंबर से जो हमारे नंबर दिए गए नंबर हैं उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो गिवन नंबर क्या है हमारे पास, गिवन नंबर है 3/5। तो क्या करेंगे 3/5 मल्टीप्लाई 6/6 क्या हो जाएगा यह 18/30। सेम टू सेम 4/5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4/5 मल्टीप्लाई 6/6 कितना हो जाएगा 24/30। ठीक है, चलिए अब हमें कितने ये नंबर प्राप्त हो गए ये वाले। तो एक कोने पे यानी कि आपके लेफ्ट साइड में इसको लिखिएगा, छोटे वाले नंबर को क्या लिखना है 18/30। और कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है 5। तो 5 को फ्रैक्शन लाइन बना लीजिएगा 1 2 3 4 5 और लास्ट में दाईं साइड में बड़े वाले नंबर लिख लीजिएगा 24/30। अब इस नंबर को देखने से हमें यह पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर में क्या होगा हमारा 30 ही होगा। तो यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर में 30 लिखेंगे, 30 30 30 30 और 30। ठीक है, सेम टू सेम जैसे पिछले वाले क्वेश्चन हम किए थे उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे।
18 के बाद क्या आता है 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23। अब हमें नंबर जो अब लिखने हैं फाइनल, वह लिखेंगे 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर क्या है, जो यह नंबर है आया है, यानी इसके और इसके बीच में जो नंबर आया है हमारा उसी को लिखेंगे 19/13 30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 1.1 के 4 नंबर क्वेश्चन में सब क्वेश्चन 3 है। चूंकि मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए इस पे हम 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, कह रहा स्टेट विदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कह रहे बताइए कि नीचे दिया गया कथन सही है या गलत। गिव रीजन फॉर योर आंसर। अपने उत्तर के लिए कारण भी बताइए, आपको कारण भी बताना है। यदि आपने यस कह दिया तो भी रीजन बताना पड़ेगा, नहीं कहा तो भी रीजन बताना पड़ेगा। तो सब क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। कहता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है, होल नंबर है। तो देखिए जो कह रहा है उसी को लिख लीजिए। क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को लिख लीजिए। इसका सॉल्यूशन करते हैं। नेचुरल नंबर को कैसे लिखेंगे आप, 1 2 3 डेट इन्फिनाइट तक जाएगा। आप होल नंबर को कैसे लिखेंगे, 0 1 2 3 इन्फिनाइट तक जाएगा। अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा, नेचुरल नंबर में जितने भी आपको नंबर नजर आ रहे हैं, जो भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 इन्फिनाइट तक, वही नंबर हमारे होल नंबर में भी दिखाई दे रहे हैं। इससे क्या साबित हो रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी के सभी होल नंबर भी होंगे। हमने बेसिक क्लास में बताया था, तो हमने कहा था कि यदि आप बेसिक सही से पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व हो रहा है ना, क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 इन्फिनाइट तक, होल नंबर 0 1 2 3 इन्फिनाइट तक। तो लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे, यस। यस नहीं, ट्रू फॉल्स बता रहा है ना, ट्रू। क्या लिखेंगे, ट्रू। अब रीजन बताना है, बिकॉज every natural number are in a whole number। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन सेकंड हम देखेंगे। सब क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। कह रहा है कि प्रत्येक इंटीजर क्या है, होल नंबर है। इसका आपको तर्क से बताना है। चलिए सबसे पहले इंटीजर को कैसे लिखते हैं, पहले सॉल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे ना, सॉल्यूशन। इंटीजर को हम लिखते हैं जेड से। यह कैसे होता है, प्लस माइनस वाले नंबर होते हैं, हमने बताया था। यानी कि 0 1 2 3 इन्फिनाइट तक जाएगा, फिर -1 -2
-3, ऐसे ये भी माइनस इन्फिनाइट तक चला जाएगा। ये हमारे क्या हो गए, इंटीजर हो गए। फिर क्या आता है होल नंबर, तो होल नंबर को डब्ल्यू से हम दिखाते हैं। डब्ल्यू में क्या आता है 0, 1, 2, 3, ये भी हमारा इन्फिनाइट तक जाता है। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है, एवरी इंटीजर, यानी कि जितने भी इंटीजर हैं, चाहे वो माइनस वाले अंक हो चाहे प्लस वाले अंक हो, वे सभी होल नंबर हैं। तो देखने से ही पता चल रहा है, क्योंकि इसमें तो सारे होल नंबर में सारे तो पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें तो नेगेटिव इंटीजर नजर नहीं आ रहा है, इसलिए कथन ये जो स्टेटमेंट है क्या है, फॉल्स हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फॉल्स। ज़्यादा आप नहीं लिखना चाहते हैं तो सिंपल सा इतना लिख दीजिएगा, लिखिएगा नेगेटिव इंटीजर does not exist in a whole number, फॉल्स, नेगेटिव। चलिए नोट कीजिए। चलिए, और 4 नंबर क्वेश्चन का लास्ट थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 हमारा खत्म हो जाएगा। कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। देखिए, सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होते हैं उसको लिख लेते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर को बता रहे हैं क्यू से, कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। रेशनल नंबर में क्या आता है, होल, सभी रियल नंबर आते हैं, ऑल रियल नंबर में हमारा इंटीजर भी एक पार्ट है, इंटीजर जो होता है वह क्या होता है, 0 +- 1 +-2 +- इन्फिनाइट तक जाता है। यानी कि इसमें माइनस वाले भी नंबर आते हैं, प्लस वाले भी नंबर आते हैं। फिर इसी में आपको डेसिमल नंबर भी आ जाएंगे, डेसिमल नंबर भी आपको मिल जाएंगे, जैसे 2.45, 1.5। फिर इसमें आपको फ्रैक्शन वाले नंबर भी मिल जाएंगे, फ्रैक्शन नंबर भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि 5/2, 6/5, 9/2, ऐसे करके बहुत सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब हम होल नंबर की बात करते हैं तो सिर्फ इसमें बिना फ्रैक्शन वाले, बिना डेसिमल वाले और बिना रूट वाले नंबर मिलते हैं, यानी कि यह नेचुरल नंबर 0 के साथ मिलते हैं, 1, 2, 3। तो इसमें ना हमारा फ्रैक्शन नंबर है, ना हमारा डेसिमल नंबर है, ना इसमें माइनस वाले नंबर हैं। इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। प्रत्येक रेशनल नंबर क्या होगा, होल नंबर नहीं होगा। तो सिंपल सा लिख देंगे Q डज नॉट इन होल नंबर। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक Q यानी प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। इसको लिख सकते हैं यहां पे, एवरी Q यानी रेशनल नंबर Q कैन नॉट बी अ W होल नंबर। W का मतलब क्या हुआ, होल नंबर। तो एवरी
रेशनल नंबर कैन नॉट बी अ होल नंबर। चलिए आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म हुआ।